अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए
तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। बाबा आए हैं सब बच्चों के खजाने को माला माल करने। उसके लिए बाबा ईश्वरीय मत देते हैं। ईश्वरीय मत पर चलने से ही आत्मा माला माल होती है, माया पर विजय पाती है। यदि ईश्वरीय मत लेकर भी माया से हार खाते रहें तो विजय कब पाएंगे। मत लेते हैं लेकिन मत पर नहीं चलते हैं तो खजाना क्या होगा, खाली होगा। तो बाबा जो हमें मत देते हैं, श्रीमत, ईश्वरीय मत, उसको अमल में लाना है। तो आज बाबा ने 3 मत के बारे में बोला। एक है ईश्वरीय मत, दूसरा दैवी मत और तीसरा है मनुष्य मत। इस समय जो हमें ईश्वरीय मत शिव बाबा आके दे रहे हैं, इस मत पर चलने से आत्मा सुख में जाती है। 21 जन्मों को उसको लॉटरी मिलती है। और दैवी मत, जो वहां पर भी सदैव सुख होगा पर फिर भी आत्मा नीचे की ओर आएगी। दैवी मत में भी आत्मा को सुख होगा लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो भी ईश्वरीय मत के आधार से ही हमें दैवी मत मिलती है। और तीसरा जो बाबा ने कहा मनुष्य मत। मनुष्य मत से आत्मा दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरता जाता है और दुख में जाता है। तो तीनों मत के बारे में बाबा ने बताया है। तो हम सुनते हैं आज के ये ईश्वरीय महावाक्य। 28 दिसंबर सन 2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो।
दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहां आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई। ये है रूहानी पढ़ाई। वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो अपना परिचय आके स्वयं ही बताता है। ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। ये ब्रह्मा के लिए यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूं। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। पूरे चक्र, पूरा चक्र पूरा होने पे अंत में है ना। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? जो उनका हम पूजन सिमरन करते हैं, इतना ऊंच बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना।
बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूं। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूं। मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य बीज रूप हूं। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। इधर रेल खोल रहे, उधर लिपट रहे, फिर वो आता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरण करते रहना चाहिए। इस चक्र का बाबा कहते सिमरण करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए, कहा क्या सिमरण करना है? हम शुरू में पाठ बजाने आए सतयुग में। पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे, तो ये सिमरण करते रहना चाहिए। 1250 वर्ष राज्य किया, टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी न सके। समय का जो सृष्टि चक्र के जो ड्यूरेशन है वो इतना लंबा बता दिया, जो सबकी सोच से बाहर है। तो उसका क्या चिंतन करेंगे, उस पर क्या संकल्प चलाएं? चिंतन कर ही ना सके। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है, कोई भी चीज है। ये फिर है बेहद की बात। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। पढ़ाने वाला एक है, समझने वाले सब नंबरवार है, अनेक है, नंबरवार है, तो समझाएंगे भी सब अलग अलग रीति से। चक्र समझाना सबसे सहज है। रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। दोनों मुख्य चित्र हैं। अब कई लोगों को अंतर ही नहीं समझ में आता है। 5000 वर्ष का ये भी है, 5000 वर्ष का ये भी है। यहां भी देवी देवताएं दिखाई गई, वहां। लेकिन सृष्टि चक्र में हमें क्या बताना होता है? समय। उसमें पूरी सृष्टि का एक इतिहास, जब बाबा कहते हैं ना इतिहास और भूगोल मैं पढ़ाता हूं, तो भूगोल ज्योग्राफी कि कैसे कितने समय माने ये कहाँ पे क्या था, और वो पूरी हिस्ट्री, ये राज इन देवी देवताओं का जो पाठ चला इतने समय, उसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए। तो बाबा कहते हैं ये 2 मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है
ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। मनुष्य मत ईश्वर के बारे में कैसे, कितने जितने लोग उतनी बातें ना, कहते जितने मुख उतनी बातें ईश्वर के बारे में। अब ईश्वर आके अपनी पहचान स्वयं देता है। और मनुष्यों के मत में ईश्वरीय मत में कितना अंतर है, कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, बाबा कहते ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दुनिया में कितने महापुरुष आए, कितनी ऊंची बातें बताया जरूर है, लेकिन वापस नहीं ले जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। कोई कहता मैं यहां से आया हूं, मैं वहां से आया हूं। मधुबन में भी पहुंचते हैं या सेंटर में भी पहुंचते हैं। बाप तो कितनी दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूं, क्योंकि जानता हूं तुमको बहुत माल दिए थे। बाबा को पता मैंने बच्चों को इतना माल दिया था, पर अब कहाँ है, खाली हाथ है। वह सब तुमने गवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा के स्मृति दिलाते हैं तो स्मृति आती है। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। चक्र रिपीट हो रहा है ना। याद आया कि कैसा पुरुषार्थ क्या लिया था, अब गवा दिए, अब फिर वो चाहिए तो पुरुषार्थ करो। कितना बाबा अच्छा कहानी के रूप से सुनाते, जैसे दादा दादी बुजुर्ग छोटे बच्चों को सुनाते ना, बुजुर्ग बच्चों को, तो बाबा भी कैसे पूरे चक्र की कहानी के रूप में हमें सुना रहे हैं। अच्छा बच्चे, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो, क्या नहीं कहना, ऐसे नहीं कहो, क्या नहीं कहना। बाबा ने पूरे चक्र की स्मृति दिला दिया, अब वो चाहिए तो पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं कि जो ड्रामा में होगा। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। ऐसा नहीं कहना कि माया ने हमको हरा दिया, माया के भूतों ने हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो।
जब देह अभिमान में आते हैं तब हारते। माया क्या है? हम बहुत सहज रूप से कहते हैं माया है, माया, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, माया है। माया क्या है? हमारी कमजोरी का नाम है। ये हम कहें कि बाबा मैं कमजोर हो गया, तब माया ने हमारे ऊपर वार किया। अगर मैं मजबूत होता तो माया वार करती थी? माया को हम चुनौती देते थे। तो बाबा कहते देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। कई ऐसे पोस्ट होती है ना, उनका पूरा सर्कल होता है। रिश्वत ना ले तो बहुत परेशान करते ग्रुप वाले। भाई सारे चोर में से एक चोर ना करे तो फिर उसको और परेशान करते हैं लोग। तो लेकिन जो लाचारी हालत होती है वो फिर क्या करते हैं, उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, बिजनेस है। अब बिजनेस में भी तो अपना प्रॉफिट रख के बिजनेस करता है ना व्यक्ति। ये थोड़ी कि भाई जितने मेला ईमानदारी, हमें नहीं। सारी चीजें देखता है व्यक्ति, मैं इतना रेंट देता हूँ, इतना मंगाया तो उसका पार्सल चार्ज दिया, सब कुछ परसेंट निकाल के चलता है। तो भल खाओ परंतु कहां फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो खाएंगे, कहां पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। वाल्मीकि की कहानी है ना, वाल्मीकि चोर थे, तो वो जब उनको भगवान ने चोरी करते थे, क्या करूं, परिवार के लिए करना पड़ता, परिवार के लिए। जब भगवान ने साधु का वेश धारण करके उसके सामने आए, तो ये जो कुछ कर रहे हो किस लिए, पे उनके लिए, परिवार के लिए करना, तो इसकी सजा देंगे तो वो आपके साथ हैं फिर। तो जब जाके पूछा तो कहते हम क्यों जाएंगे आपके साथ सजा भोगने, आप लाओगे हम खाएंगे। तो हम जो कर रहे हैं वो हमें भुगतान करना पड़ता है उसका, उसमें दुख भोगने में कोई साझेदार नहीं बन सकेगा। तो इसलिए बाबा कहते सोच समझ कर कर्म करो, लोभ लालच कर करो। जैसे बाबा की बात, नारायण दादा जब यज्ञ से जाने लगे कि बिजनेस करूंगा, बेगरी पार्ट देख के, तो बाबा ने 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन शिक्षा दी। क्या दी? कि आप जो भी कुछ करना अपने फायदे से पहले अगले का भी फायदा देखना। भाई बिजनेस तो कर रहे हो, पैसा तो मिल ही रहा, चाहे वो आपको पैसा देगा ना किसी और दुकानदार को देगा, लेकिन मेरा तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे इसका कितना फायदा है, तो वो जरूर देखना। तो ऐसे ही आज देखा भी जाता है, हम भी किसी एक दुकान पर भी जाएं, हमें अच्छे से गाइड करके सही चीज दे देता है तो हम बार बार जाएंगे। नहीं, वो और खुद भी चाहेंगे और औरों को भी बताएंगे कि वो फलाना दुकान वाला भाई बहुत अच्छा है, अच्छा सामान देगा। खराब है तो बता देगा कि ये इतने % चीज अच्छी नहीं है, ये इतने % अच्छी है, मिस गाइड नहीं करेगा। तो जब बोला तो उसके मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी तो जा रहा है, बहुत अच्छा है वो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कहीं फंस मत जाना, उससे खुद भी दुखी होते हैं, आगे अगर जनरेशन भी अच्छी नहीं तो उसका भी दुख किसको भोगना पड़ता है, खुद को ही। तो बाबा कहते हैं पैसा मिलेगा खुश हो खाएंगे, कहां पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, चाहे इस जेल में जाए चाहे उस जेल में जाए, धर्मराज की जेल। ऐसा काम नहीं करो उसका फिर रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। मैं शिक्षा पहले दे रहा हूं, पिता बन के शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि बाप जो है
दया का सागर है, करुणा का सागर है और फिर न्यायकर्ता भी है। तभी पिता बनके समझानी दे रहा है, पर जब सीट पे बैठेगा ना न्याय करना, तो उस समय नहीं देखेगा कि मेरा बच्चा है, न्याय क्या है, इस कर्म का क्या परिणाम है वो लो। तो बाबा कहते इसलिए मैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। ये नहीं कि मैं बाबा आपका बच्चा हूं, नहीं। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं। ये बाप गारंटी करते हैं सब एक समान तो बन न सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना, राजा प्रजा दास दासी सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहां भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भाव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं, रावण के सिर के ऊपर। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे भाई, कि ये नहीं तो ये कैसे, मोह नहीं तो बच्चे कैसे पलेंगे, लोभ नहीं तो धन कैसे कमाएंगे, थोड़ा अपना रुतबा नहीं दिखाएंगे तो लोग मेरी बात कैसे मानेंगे। तो इससे बाबा कहते हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बात समझाते हैं, कितना ऊंचा ज्ञान, कितनी ऊंची शिक्षा है, और बाबा कितने सरल तरीके से खेल पाल बच्चों को बहला के समझा देते हैं। वह है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी। हमें उसने समझाया है, हम आपको ये बात बता रहे हैं, लेकिन ये जितना निश्चय, जितने परसेंट हमें है उतने परसेंट उसको भी हम बिठा सकते हैं। हम भी ऊपर ऊपर ज्ञान को ले रहे हैं, भले कितने कहने हैं भगवान है भगवान है, लेकिन अंदर कितनी खुद को है, खुद को कितनी जागृति है। भगवान है वो कह रहा है तो मैं उसके कहे अनुसार कितना चल रही हूं। ये बेहद का बाप तो है ना, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहां हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहां नरक में कितने दुखी हैं।
इसको नर्क कहो व विषय वतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया चीची है, अभी तुम फील करते हो। कहां सतयुग स्वर्ग, कहां कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे, सतयुग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। यहां इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है, क्योंकि संस्कार इतने गंदे हिर गए हैं उसमें। जैसा संस्कार होगा तो वैसा उनको संसार भी अपना अच्छा लगता है, उससे अलग। अब कई होते हैं बिल्कुल शांत रहना, आप बैठे हो तो ऐसी बातें करो कि जो आपकी उन्नति हो तो मेरी उन्नति हो, तो अच्छा लगता है। शांत नहीं तो उससे अच्छा चुप रहे तो अच्छा लगता है, उनके बीच में रहना पसंद करेंगे। और कई ऐसे नहीं, तो चुप रह के अच्छा नहीं लगता है, बैठे हैं कहीं और की बातें कर रहे हैं, तीसरे चौथे की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे संस्कार होते हैं हमें वैसे ही पसंद आता है। तो बाबा कहते इस दुनिया में, यहां इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है, बाबा सच सच कहते हैं। जातो उतना ही समय रहा तो बाबा ऊपर ऊपर पुरुषार्थ कह रहे हैं, क्यों करो, पूरा पुरुषार्थ करो। इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, ये बड़ी लोभायमान दुनिया है, बहुत आकर्षित करती है। आकर्षित ऐसा करते जो पूरे पंजे में फंसा देते, तब अपना असली रूप दिखा देती है। बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं। दुबन यानी दलदल, दलदल जो होता है ना, बहुत वापस पांव अगर रखा घुसता ही जाएगा। फिर स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में वह रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था, इन्हों का राज्य कब था, ये किसी को पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था बाबा के टाइम, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। रियलाइज हो रहा आत्मा को, तो हम देवता कैसे, हम उस कुल की आत्माएं हैं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं। देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहां, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। कुछ भी बनना है तो समय तो देना, कुर्बानी देनी पड़ती है। यहां तो एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, कितना टाइम को अपना पूरा डूबना पड़ता, उसमें टाइम पूरा देना है।
और यहाँ देवता बनने चले हैं, ऐसे रास्ते चलते थोड़ी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ये पढ़ाई है ना, बिचारी की तकदीर में नहीं था, मर गया, बाद में शरीर ही छोड़ दिया लेकिन आ नहीं पाया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा। हाँ, बाबा से मिलके बात करके गया था तो प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे नहीं चला आया था, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था तो उसका लीडर था, फिर वो उसी में आएगा। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, किसी को कैसे पकड़ती, किसी को कैसे पकड़ती है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा? आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है, विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं। वो रूहानी सर्जन कितनी दवाई करते हैं रूहों की। तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सतयुग में सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का यह तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ है। भ्रुकुटी में तिलक भी भ्रुकुटी में देते हैं। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे, अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है। पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है और कोई का बैठे यहाँ है क्लास हॉल में और कोई का कहां कहां चला जाता है। कोई 10
मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। बाबा कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया जैसे बाप सिखलाते हैं। गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे हैं ना। सदगुरु से तुम कितने सीखते हो? यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है, माया है ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं। इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई ये किसी को पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो। बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कल की स्मृति दिला रहे हैं। कल पहले थे, हाँ थे, तो फिर बाबा कहते करो पुरुषार्थ। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। सेकेंड पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है।
स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। का विस्तार है। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सोमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो आज कहते हैं ना, ये वातावरण है, ये जगह ऐसी है, कई तरह की बातें। लेकिन जो आत्माएं प्रकृति जीत माया जीत हैं, उनके कदम जहां भी पड़ेंगे वहां रेगिस्तान में भी फुलवाड़ी बन जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव असर नहीं हो सकता है। उसके लिए बाबा कहते हैं इतना ऊंचा कर्तव्य है तुम्हारा, तो इसमें वो आत्माएं पहले स्व का कल्याण, खुद के ऊपर अटेंशन रहेगा। स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे 28 पॉइंट है। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। कभी मन में था ना चित में था, कभी मन में था ना चित में था, भगवान हमें मिल जाएंगे, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, सब ढूंढते ही रह जाएंगे, हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को शिव भोलानाथ करतार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। स्वर्गिक सुख का उपहार मिला, स्वर्गिक सुख का हमें जीने का आधार मिला, आनंद की सीमा कहाँ रही, आनंद की सीमा कहाँ रही, खुशियों से भरा
संसार मिला। एक बूंद प्यार के हे प्यासे, एक बूंद प्यार के हे प्यासे, हमें प्यार का सिंधु अपार मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग